हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 29 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट 29 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, उसमें जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो आप कॉन्सेप्ट कवर करेंगे उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आप लेंगे वो आरएच फैक्टर का है। इसमें आप आरएच फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन इसको आरएच फैक्टर क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि वेसिस मंकी की वजह से आपको वेसिस मंकी का पता होना चाहिए। देन उसके बाद वेसिस मंकी का बायोलॉजिकल नेम और उसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आरएच फैक्टर जो है ये ई कोडेड बाय होता है 3 जीन्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलोसिस, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास लास्ट ईयर यूएचएस के 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये एग्जैक्ट टॉपिक तो हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको एक मरतबा कर लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास मल्टीपल अलील्स के टॉपिक के साथ ये कनेक्टेड है, तो इस वजह से इसको एक मरतबा सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से आपने हाईलाइट लाजमी कर लेना है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस वाला ये भी आपने टॉपिक अच्छे तरीके से जस्ट हाईलाइट करना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस का जो हमारे पास उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक येलो बॉक्स गिवन है बुक में, इसको भी आपने अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से आपने कवर करना है इस टॉपिक को, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मे बी 2024 में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपने बस आज के दिन एक ही टॉपिक कवर करना है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम और एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये आपका था बायोलॉजी का टारगेट 29। देन केमिस्ट्री के टारगेट 29 की बात कर लें। केमिस्ट्री के टारगेट 29 में जो आज टॉपिक आप कवर करेंगे वो आप सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स आप कवर करेंगे। कल मैंने आपको जस्ट 2 रिएक्शंस अल्कोहल्स के दिए थे और कार्बन एंड ऑक्सीजन जिसमें बॉन्ड ब्रेक होती है कार्बन एंड ऑक्सीजन की, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज वाले मैंने आपको रिएक्शंस कल के टारगेट में प्रोवाइड किए थे। आज के जो टारगेट में आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिहाइड्रेशन एंड रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स यानी कि PCl3 एंड PCl5 वाले रिएक्शंस आप कवर करेंगे। जो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो आपने कवर करने हैं ये आपके पास ये तो इसमें 2 प्रोपानोन से प्रोपानोन एसीटोन कैसे बन रहा है ये वाला आप पूरा ऑक्सीडेशन के अच्छे तरीके से रिएक्शंस आप लिख कर इसको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बन रही होती हैं, जैसे कि हमारे पास एथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 को 180 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास इथीन बनता है। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास यूएचएस में पूछे जाते हैं और एमडी कैट में पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास रिएक्शंस विद फॉस्फोरस हैलाइड्स PCl3 के साथ और PCl5 के साथ रिएक्शन दिया गया है। जैसे कि PCl5 वाला पास पेपर यूएचएस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ है। आप अच्छे तरीके से इन रिएक्शंस को कवर करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट लेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें रिएक्शंस याद नहीं होते, तो इसका बस यही एक तरीका है कि आप इसको बार बार लिख कर आप इसकी प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये रिएक्शंस अच्छे तरीके से आपको याद होंगे। तो आज के दिन बस आप एक ही इसका टॉपिक कवर करेंगे, सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आते हैं, डिहाइड्रेशन और रिएक्शंस विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। यहाँ तक आप अपनी जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। देन हम फिजिक्स के टारगेट 29 की बात कर रहे हैं। फिजिक्स के टारगेट 29 में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये आप टॉपिक आज के दिन आप कवर करेंगे। इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट आपने कवर करना है वो आपने इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास करंट जनरेटर है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसकी आप डेफिनेशन करेंगे। इसके जो प्रिंसिपल है वो आप कवर करेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ। तो पहले आप फैराडे लॉ को, इस टॉपिक को कवर करने से पहले आप फैराडे लॉ को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको वो टॉपिक में मैंने आपको कवर करवा दिया है। आज आप ऑल्टरनेटिंग करंट का करेंगे टॉपिक कवर, तो इसमें हमारे पास फैराडे लॉ का प्रिंसिपल यूज होगा। तो पहले आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पहले पढ़ेंगे, देन आप ये वाला टॉपिक करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। इसमें जो आपने सारी ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास डायग्राम जो दी गई है, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है।
इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास बुक में दी गई है उस एक एक इंफॉर्मेशन को आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया कि पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं थ्योरी बेस्ड आते हैं, तो और ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल्स को ही सोल्व करते रहते हैं, जिस वजह से थोड़ी थ्योरी उनकी कवर नहीं होती। इस वजह से वो पेपर में अपनी बेस खराब करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको थ्योरी आ नहीं रही होती। तो आपने वो एंड वाइज रिग्रेट से बचने के लिए डे 1 से ही अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है और अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी लाइन का कॉन्सेप्ट लेना है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 29। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।